गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अध्याय 3 हिमालय की बेटियां। ठीक है, ये जो है हिमालय की बेटियां, ये आपका पार्ट 3 है और नदियों से संबंधित है। नदियों से संबंधित किसी गीत की 4 लाइनें आपको लिखनी है जो भी तुम्हें याद है। कोई भी नदी से संबंधित आपको जब भी आपने पढ़ी हो कभी भी आप वो लिख सकते हैं। अनगिनत बार सुना है गीत, लहरों से उठता संगीत, बैठकर गंगा के तट पर, हाँ नदी के गीत, नदी के गीत। जिस प्रकार पानी के बहने की आवाज़ को हम कल कल कहते हैं, कल कल की आवाज़ आ रही है, पानी कहीं बह रहा होता है तो हम कहते हैं कल कल की आवाज़ आ रही है। ठीक है, इसी से संबंधित आवाज़ आपको लिखनी है। हवा का चलना, सर 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 सर, हवा कैसे चलती है, सर 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 सर। पक्षी के पंख कैसे उड़ते हैं, फड़ 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 फड़। सूखे पत्ते कैसे हिलते हैं, सर 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 सर। ठीक है, बादल कैसे गरजते हैं, गड़ 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 गड़। और बारिश की बूंदें कैसे आती हैं, टप 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 की आवाज़ आती है ना। हिमालय पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा पेड़ पाए जाते हैं। तुमने लिखने तुम्हारे आसपास कौन से पेड़ पाए जाते हैं। आम, अमरूद, सफ़ेदा, सहजन, आंवला, पॉपुलर, अशोका, केला, जो भी आपके आसपास पाए जाते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। नदी से बना है नदियाँ, बेटी से बना है बेटियाँ। इसी तरह आपको 5 और लिखने हैं। टोपी से बन जाएगा टोपियाँ, साड़ी से साड़ियाँ, रोटी से रोटियाँ, मछली से मछलियाँ, नाली से नालियाँ। आगे देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों को इस प्रकार लिखो कि उनका अर्थ ना बदले। उदाहरण, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ जब मैं किसी लड़की को। ठीक है, कोई अर्थ नहीं बदला, अक्षर आगे पीछे किए। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो मैंने लिखा है आंखों के सामने नाचने लगती हैं हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां। उसके बाद, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी संभ्रांत महिला की भांति। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है बहन का स्थान। समुंदर को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती, समुंदर को उसका दामाद कहने में। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की, जब तुम्हारा मन नहीं लगता तो तुम क्या करते हो। जब हमारा मन नहीं लगता तो हम खेलने लग जाते हैं या फिर टीवी देखते हैं। अपने दोस्तों से बात करके लिखनी है कि जब वे उदास होते हैं वो क्या करते हैं। जब वे उदास होते हैं तो आराम से एक जगह बैठ जाते हैं, किसी से बात नहीं करते। आप अपने दोस्तों से पूछकर और भी कुछ लिख सकते हैं। लेखक ने हिमालय की तुलना सभी नदियों के पिता के रूप में क्यों की है। क्योंकि हिमालय सभी नदियों का उद्गम स्थल है, जहाँ से वो निकलती हैं। सभी नदियों का जन्म हिमालय से हुआ है, इसलिए लेखक ने हिमालय को नदियों का पिता माना है। नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं, इनसे संबंधित पंक्तियाँ आपको पाठ में से ढूंढनी है और लिखनी है। ठीक है, जब ये नदियाँ बहते बहते जंगलों में पहुँचती हैं तब ये इतनी शांत हो जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करते समय शांत हो जाता है। अभी तक मैंने इन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। आगे चलते हैं। जब लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों को पतली पतली धाराओं के रूप में निकलते देखा तो वह बड़ा आश्चर्य करने लगा कि यही नदियां मैदानों में पहुंचकर विस्तार रूप से कैसे बहने लगती हैं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। विशाल हिमालय की बर्फ के धीरे धीरे पिघलने पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर कब ना जाने 2 महान नदियों में बदल गया और समुद्र में बहता जा रहा है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही है। आगे देखते हैं, इस चित्र में क्या क्या दिखाई देता है। इस चित्र में हमें चारों तरफ गंदगी दिखाई दे रही है। नदी का पानी गंदगी से भरा पड़ा है, सूअर गंदी चीज़ें खा रहा है, गायें पानी में गोबर कर रही है, एक आदमी खड़ा होकर देख रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। अपने आसपास के तालाब और नदियों को इस तरह से गंदगी के बचाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। अपने दोस्तों से चर्चा करके आपको लिखनी है। हम अपने कूड़े करकट को नदी में नहीं फेंकेंगे, पशुओं को नदी में नहीं नहलाएं। ठीक है, और पॉलीथीन जैसी वस्तुओं को नदी में ना फेंकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लाइकिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग आल्सो।